हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है, लेकिन हर कोई उस मौके को पहचान नहीं पाता। किसी के लिए सुबह उम्मीद होती है, तो किसी के लिए बस एक और दिन। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पास काबिलियत तो थी, लेकिन वक्त की कदर नहीं थी। अमन, अमन उठ जा बेटा, सुबह हो गई। स्कूल नहीं जाएगा क्या? अब तक सो रहा है। माँ, आज स्कूल नहीं जाऊंगा। तो घर पर क्या करेगा? जा, पढ़ेगा अच्छे से, तभी तो बड़ा आदमी बनेगा। ये है अमन के पिता मोहन, एक साधारण किसान। सपने बड़े थे, हालात छोटे। पिता चाहते थे बेटा पढ़ लिख कर आगे बढ़े। माँ हर दिन भगवान से बस यही दुआ करती थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर कामयाब बने, ताकि हम लोगों की स्थिति बदले। जी, बेटा बोल रहा है आज स्कूल नहीं जाऊंगा। बेटा, पढ़ाई ही तेरा भविष्य है। तुम ही हम लोगों की उम्मीद हो। जाओ स्कूल, मन लगाकर पढ़ो। माँ खाना बनाती है, अमन स्कूल के लिए तैयार होता है और खाना खाता है। फिर तैयार होकर अमन पैदल अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता है। अमन स्कूल तो जाता है, लेकिन गलत संगत में फंस जाता है। गलत संगत शुरुआत में मीठी लगती है, लेकिन अंत में कड़वी सच्चाई बन जाती है। अरे अमन, छोड़ पढ़ाई, लाइफ एंजॉय कर। आओ, दोनों साथ में बैठकर मोबाइल देखते हैं। सही बोल रहे हो दोस्त, पढ़ाई में तो मुझे भी मन नहीं लगता है। असली मजा तो एंजॉय करने में है। पीछे से मास्टर जी दोनों को देख रहे होते हैं। फिर दोनों वहां से उठकर स्कूल के पीछे वाले बगीचे में चला जाता है और वहां शांति से बैठकर मोबाइल देखता है। बगीचे में तो कोई देखने वाला है नहीं। दोनों आराम से बैठकर मोबाइल देखते हैं और मस्ती करते हैं। फिर जब स्कूल में छुट्टी का समय हो जाता है, तब दोनों मस्ती करते हुए घर चले जाते हैं। अमन के माता पिता सोचते हैं मेरा बेटा पढ़ाई करके आ गया, थक गया होगा। फिर रात होती है। माँ सोचती है कल तो अमन के स्कूल में परीक्षा है, जल्दी खाना बना देती हूँ, बेटा को पढ़ाई भी करनी होगी। फिर अमन खाना खाता है। खाना खा लो अमन, और पढ़ाई करो, कल तुम्हारी परीक्षा है। हाँ पिताजी, आज मुझे पूरी रात पढ़ाई करनी है और सुबह समय से जागना भी होगा। किताब तो खुला होता है और अमन मोबाइल देख रहा होता है। मोबाइल देखते ही भूल गया कि कल परीक्षा भी है। माँ सोचती है देखती हूँ बेटा पढ़ाई कर रहा है कि सो गया, लेकिन जब कमरे में आती है तो गुस्से में बोलती है, अमन, ये क्या कर रहे हो? और ये मोबाइल किसका है? मुझे लगा तुम पढ़ रहे हो, यहाँ तुम किताब के बदले मोबाइल देख रहे हो। माँ, ये मोबाइल मेरे दोस्त का है। मुझे जो सवाल किताब में समझ नहीं आता, वो मोबाइल से सीख रहा हूँ। माँ सोचती है मेरा बेटा सच में मेहनती है। अमन सुबह सुबह अपने कमरे में उदास बैठकर सोच रहा होता है कि आज तो परीक्षा है, मैंने तो कुछ पढ़ा भी नहीं, क्या लिखूंगा। इतने में माँ आती है। बेटा चल तैयार हो जा, लेट हो जाएगा स्कूल के लिए, आज तो तेरा परीक्षा है। माँ खाना बनाती है। अमन स्कूल के लिए तैयार होता है और खाना खाता है। फिर अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता है और परीक्षा तो देता है, लेकिन जब रिजल्ट देखने जाता है उसके होश उड़ जाते हैं। अमन के पिता मोहन खेत में काम करने जाते हैं। गरीबी से परेशान कड़ी धूप में खेत में काम कर रहे होते हैं। तभी अमन उदास होकर वहां आता है और बोलता है, पिताजी, मुझे माफ करना, मैं परीक्षा में फेल हो गया। अरे बेटा, तूने ये क्या किया? मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया तूने। फिर अमन और मोहन दोनों उदास होकर खेत से घर वापस आता है। देखो अमन की माँ, बेटा हम लोगों का सारा सपना तोड़ दिया, परीक्षा में फेल हो गया। मैं जानती थी अमन पढ़ाई में लापरवाही कर रहा है। मैंने समझाया भी इससे, लेकिन
नहीं समझा। रात में अमन को नींद नहीं आती है। वो उदास अपने कमरे में बैठकर सोच रहा होता है। तभी माँ बुलाती है। जिंदगी में एक और झटका आता है। अमन के पिता मोहन चिंता से बीमार पड़ जाते हैं। सब लोग और परेशान हो जाते हैं। मोहन को इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया जाता है। इलाज से मोहन कुछ ठीक होता है, फिर घर आ जाता है। अमन की माँ रात में उदास होकर बैठी होती है। इधर अमन को भी नींद नहीं आती है। अमन भी उदास अपने कमरे में बैठा होता है। फिर अगले सुबह घर में अमन के माता पिता सोए होते हैं। इधर अमन घर में बिना कुछ बताए हुए हाथ में झोला लेकर शहर के लिए निकल जाता है। बस स्टॉप पहुंचकर बस का इंतजार करता है। बस आती है। अमन शहर के लिए निकल जाता है। अमन की माँ सुबह जागती है। सोचती है अमन अब तक सोया है, और वो अमन के कमरे में देखने जाती है। तभी देखती है अमन कमरे में नहीं है। वो परेशान हो जाती है और मोहन के पास आती है और बोलती है, अमन के पापा उठो, देखो अमन सुबह सुबह कहाँ चला गया। वो तो बिना बताए घर से भी नहीं निकलता है, पता नहीं कहाँ है वो। अमन शहर पहुंचकर एक दुकान में काम करता है। अमन अभी उम्र में छोटा है, लेकिन जब जिम्मेदारी कंधों पर आ जाए तब इंसान बड़ा होना सीख जाता है। अमन पूरा दिन काम करने के बाद सेठ के पास पैसे के लिए खड़ा होता है। फिर पैसा लेकर वहीं पास के एक दुकान पर जाता है, खाना खाता है और रोड के किनारे फुटपाथ पर ही सो जाता है। इधर अमन के माता पिता परेशान होकर निराश बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं कहाँ चला गया बेटा। 1 महीने बीत जाता है। अब तक अमन का कोई पता नहीं। मोहन अपने घर के बाहर बैठा होता है। तभी डाकिया आता है चिट्ठी लेकर। मोहन खुशी से दौड़ते हुए अपनी पत्नी के पास जाता है। देखो अमन की माँ, अमन ने चिट्ठी भेजा है। देखो चिट्ठी में क्या लिखा है अमन ने। माँ, पिताजी मुझे माफ करना, मैं बिना बताए घर से निकल गया। मेरे फेल होने के बाद चिंता से पिताजी की तबीयत खराब हो गई। मुझसे घर का हालात देखा नहीं गया, इसलिए मैं शहर आ गया। यहाँ मैं पैसे कमा रहा हूँ। आप लोग मेरी चिंता ना करें, ठीक से रहें। और मैंने कुछ पैसे भेज दिए हूँ, आप लोगों का काम आएगा। अमन समय के साथ साथ बड़ा हो जाता है और बहुत मेहनत करता है। मेहनत करके अपने आप को संभाल लेता है। रहने के लिए कमरा भी ले लेता है, लेकिन घर की बहुत याद आती है। अमन सुबह सुबह काम के लिए निकलता है, लेकिन घर की यादों में अमन वापस बस स्टॉप पहुंच जाता है और घर के लिए निकल जाता है। मोहन घर के बाहर बैठा होता है। तभी अमन आता है। मोहन देखकर चौंक जाता है कि ये कौन है, क्योंकि अमन अब बड़ा हो चुका था। फिर अमन माँ के पास जाता है। माँ अमन को देखकर बहुत खुश होती है। माँ खाना बनाती है, फिर सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। तभी अमन बोलता है, पापा, अब मैं शहर नहीं जाऊंगा। अब हम दोनों मिलकर खेतों में मेहनत करूंगा। सब लोग खाना खाते हैं। फिर अमन अपने कमरे में सोने जाता है। अगले सुबह अमन और अमन के पिता मोहन और अमन की माँ सब लोग मंदिर जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए। फिर मंदिर से वापस आते हैं। अमन बोलता है, पिताजी, चलो खेत में चलते हैं। आज ही नई फसल की बुआई कर देते हैं। ठीक है बेटा, चलो, मेहनत तो करना पड़ेगा। फिर मोहन कंधे पर हल लेकर अमन के साथ खेत की तरफ चल देते हैं। खेत पहुंचकर देखते हैं बहुत दिनों से खेती नहीं होने से खेत का हाल बुरा हो चुका है। फिर अमन बोलता है, पिताजी, खेत तो पूरा बंजर हो चुका है। सिर्फ हल से जुताई नहीं हो पाएगा।
पीछे पेड़ के पास रामू काका बैल चरा रहे हैं, जाके मांग ले, फिर जुताई हो जाएगा। अमन जाता है रामू काका के पास और बैल के लिए बोलता है। रामू काका मान जाते हैं। अमन बहुत खुश हो जाता है। फिर मोहन ने अपने उस बंजर खेत में बहुत मेहनत से हल चलाता है। अमन खड़े होकर पिता की मेहनत को देखता है। जुताई के बाद मोहन खेत में सब्जी का पौधा लगाता है और अमन उसमें पानी डालता है। फिर दोनों घर आते हैं और मोहन अपने पत्नी से बोलता है, देखो, हम दोनों ने बहुत मेहनत से खेतों में फसल लगा दिया है। अब भगवान की मर्जी क्या होता है। मेहनत किया है तो भगवान अच्छे फल ही देंगे। फिर सब लोग एक साथ खाना खाते हैं और अमन अपने कमरे में सो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद अमन और अमन के पिता मोहन दोनों खेत देखने जाते हैं। खेत पहुंचने के बाद खेत देखकर दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि उम्मीद से ज्यादा फसल हुई थी। मोहन बोलता है, देखो अमन, सच्चे मेहनत का फल कितना प्यारा होता है। फिर अमन और मोहन दोनों हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद करते हैं। पिताजी, हम लोग इस सब्जी को ऐसे व्यापारी से नहीं बेचेंगे। सब्जी की अपनी दुकान खोलेंगे तो ज्यादा कमाई होगी। सही सोचा तुमने अमन, मैं भी यही सोच रहा था। सब्जी की दुकान ही ठीक होगी। अमन अपने घर के पास ही सब्जी का दुकान खोलता है। हरी और ताजी सब्जी देखकर बहुत सारे ग्राहक आते हैं। अमन बहुत पैसे कमाता है। गांव के लोग अमन का चर्चा करते हैं कि एक छोटा सा लड़का कैसी ईमानदारी से मेहनत करता है। फिर अमन रात को जब सोने जाता है तो उसे पुराना गरीबी के दिन याद आ जाते हैं। आंखों से खुशी की आंसू आ जाते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है, वक्त, मेहनत और माता पिता, इन तीनों की कद्र जिसने कर ली, जिंदगी उसे कभी हारने नहीं देती।